शिव के जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। वो मुगल के पैदाइशी है। अपार जो भीड़ लग रही है उसको कैसे देखें? अंधविश्वास है, गरीब लोग पास कुछ है नहीं, ये आडंबर है, कर्मकांड है। ये लोग बकरी चोरी सब कौन होता है हम लोग को बताने वाला कि हमको धर्म के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। ये लोग अपना नाम के आगे यादव लगा के ताकि लोग को लगे कि देखो हिंदू ही विरोध कर रहा है। हिंदू विरोध नहीं कर रहा है, ठीक है। जो सच्चा सनातनी है। पप्पू यादव हिंदू नहीं है? नहीं, हिंदू नहीं है, थूका हुआ बिरयानी खाते हैं, वो मुगल के पैदाइशी है। और रही बात पप्पू यादव का, तो ये बकरी चोर सबको हम तो क्लियर कहना चाहते हैं, हर एक सनातनी को, बिहार के भी, कि आप लोग इन सब के बात पे ध्यान मत दीजिए। सनातनी का देश है, किताब भी उठाइए, कांवड़ यात्रा भी उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अंधविश्वास है, गरीब लोग पास कुछ है नहीं, ये आडंबर है। अब बताइए कि एक तो ऐसे ही पप्पू यादव का जो पार्टी है और पप्पू यादव का जो नेतागिरी है वो भगवान भरोसे चल रहा है। अब जब भगवान भरोसे चल रहा है तो भी भगवान पे उंगली उठा रहे हैं और भक्तों पे उंगली उठा रहे हैं। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्वतंत्र, जो बिहार के युवा हैं और बिहार के मुद्दों पे खुल के बोलते हैं। आइए बात करते हैं। स्वतंत्र, सबसे पहले तो स्वागत है आपका 99 खबर। जय श्री राम सभी दर्शकों को। कैसे देखते हैं पप्पू यादव के इस बयान को? उन्होंने कहा है कि कांवर उठाना एक प्रकार का अंधविश्वास है, ये पप्पू यादव ने कहा है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, भारत देश में 3 प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है। एक होते हैं जो बिरयानी नहीं खाते हैं, एक होते हैं जो बिरयानी खाते हैं, एक होता है जो थूका हुआ बिरयानी खाता है। तो पप्पू यादव थूका हुआ बिरयानी खाने वाले में से आता है, ठीक है। मतलब एक अपने आप को नाम के आगे यादव लगाते हैं, बोलते हैं हम यादव वंशी है, कृष्ण वंशी है, और एक तरफ जो महाकाल का हम लोग जो शिव भक्त जितने भी रहते हैं सबको लोग कावड़ यात्रा निकालते हैं, तो उसका विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं अंधविश्वास है। अभी ट्रेंडिंग में एक लाइन चल रहा है कि कावड़ नहीं किताब उठाओ। भाई हम किताब नहीं उठाएंगे, ठीक है, हम कावड़ ही उठाएंगे। मेरा धर्म है, हमको जैसे करना हम वैसे करेंगे। ये लोग बकरी चोरी सब कौन होता है हम लोग को बताने वाला कि हमको धर्म के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। अंधविश्वास, एक बार बिहार में इतना सारा आपको ताजिया निकले, इतना सारा रमजान हो, कुछ कितना सारा कुछ आते रहता है, कोई भी टिप्पणी आज तक रिकॉर्ड आज तक पप्पू यादव नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन जब बात आया है, अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो इन लोग को दिक्कत हो रहा है। तो जैसे तेता युग हो गया, जैसे भी हम लोग का जो पुराना पूर्वज लोग जो पूजा वो करते थे ना, जितने भी राक्षस लोग थे ना, ये गिराते थे, ठीक है, ताकि ब्राह्मण करने के लिए। वैसे ही इन लोग जो पवित्र महीना चल रहा है, इसको अपवित्र करने के लिए हम लोग के जो युवा है उनको बड़गलाने के लिए ये लोग अपना नाम के आगे यादव लगा के, ताकि लोग को लगे कि देखो हिंदू ही विरोध कर रहा है। हिंदू विरोध नहीं कर रहा है, ठीक है। जो सच्चा सनातनी है। पप्पू यादव हिंदू नहीं है? नहीं, हिंदू नहीं है, थूका हुआ बिरयानी खाते हैं, वो मुगल के पैदाइशी है। बागेश्वर वाले बाबा जब आए थे उनको सुअर का क्या क्या बोला गया था, बोल भी हम नहीं सकते, ऐसा गंदा बात बोला गया था। बागेश्वर वाले बाबा को बागेश्वरवा बोला जाता है। उसके बाद जो साधु संत का बात आता है, बोलता है ये सब अंधविश्वास है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। अरे नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे। सबसे बड़ा वेल पढ़ा लिखा कम्युनिटी कौन था पूरा लाहौर में? कश्मीर, ये पूरा कश्मीर में कश्मीरी पंडित था, ठीक है, पूरा श्रीनगर का बता रहे हैं, मार के भगा दिया गया ना, कोई डिग्री काम नहीं आया। पूरा अफगानिस्तान में सबसे पढ़ा लिखा कम्युनिटी कौन था? हिंदू था, मार के भगा दिया गया 6 महीना में। पढ़ाई लिखाई बाद में, पहले धर्म। और आज के डेट में अगर सनातनी लोग अगर मान लीजिए किताब नहीं भी उठा रहा है और अगर कावड़ उठा के जा रहा है और भगवान को पूज रहा है, तो उसी को सम्मान देते हैं। और ऐसे ही हिंदू राष्ट्र, इसीलिए हिंदू राष्ट्र का जो तेजी से मांग बढ़ रहा है ना, इसीलिए ये जो नास्तिक लोग जो घूम रहे हैं ना, थूका और बिरयानी खाने वाले लोग, ये लोग हमारे देश को बर्बाद के कगार पे ले जाएंगे। हम लोग को सनातनी को उठने नहीं देंगे, ठीक है। ये लोग अपने अब एक टाइम पे कभी तेज प्रताप यादव बोल देते हैं कि डीडीएस का सेना बना देंगे, डीएसएस का। एक तरफ आपको बन जाएगा कि बागेश्वर वाले बाबा को रोक देंगे। कभी हिंदू धर्म से रिलेटेड जितना ही मुद्दा आता है ना, हर चीज का विरोध कर देंगे। रामचरितमानस को बैन करवाने का बात करते हैं। इनसे हम चैलेंज करते हैं। बहुत अपने आप को बहुत बड़े नेता बोलते होंगे, हम आपको बताते हैं कावड़ यात्रा का पहली बात तो बहुत सारा उसका हिस्ट्री भी है कि सबसे पहले जो रावण थे वो भी सबसे पहले कावड़ यात्रा लेके गए थे, गंगाजल चढ़ाए थे, ठीक है। उसके बाद परशुराम जी भी, जिनको हम लोग अपने भगवान मानते हैं, हम लोग के देवता है, वो भी किए थे, उनके जिनको हम लोग वंशज है वो भी किए थे। हम लोग उनके आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, हम लोग जल चढ़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग का पर्सनल मैटर है। तुम कौन होते हो इसमें दाखिला अंदाजी करने वाले कि तुम यहाँ नहीं चढ़ाओगे वहाँ नहीं चढ़ाओगे। उसके बाद हम पप्पू यादव को चैलेंज कर रहे हैं। आप बहुत बड़े नेता होंगे बिहार के, आपको हम चैलेंज कर रहे हैं, आप कावड़ यात्रा पे, दिवाली पे, होली पे, जितना भी हिंदू का फेस्टिवल है, आप हमसे डिबेट कर लीजिए, ठीक है। एक बिहार का युवा दिल्ली में खड़ा होकर, दिल्ली एनसीआर में खड़ा होकर आपको चैलेंज कर रहा है, कोई भी फेस्टिवल पे आप हमसे डिबेट कर लीजिए। अगर आपको चुनौतीपूर्ण, अगर आपको नहीं हरा देता, मेरा नाम बदल दीजिएगा। कावड़ के बारे में इतना सारा प्रकार है, उसका उनको प्रकार तक नहीं पता होगा। डाक यात्रा होता है, डाक कावड़ यात्रा होता है, झांकी होता है, एक सामान्य कावड़ यात्रा होता है जिसमें कि आराम से लोग सो खा भी सकता है, आराम से कहीं रह सकता है। एक होता है डाक कावड़ यात्रा जिसको 24 घंटे पूरा किया जाता है, 10 लोग का टीम बनता है, ठीक है, जिसमें कि 2 लोग जो है नंगे पांव जो जाते हैं, गंगाजल लेके जाते हैं और उसको चढ़ा के आते हैं। ये सब चीज इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। कावड़ यात्रा के बारे में पढ़ेंगे, हिंदू धर्म से बिलोंग करेंगे तब ना बोलेंगे। इन लोग के पूर्वज, इन लोग देखिए पूर्वज, इन लोग का हिस्ट्री देखिए। पहले जो है पप्पू यादव ही एक देखा जा रहा था कि हज यात्रियों को रवाना करने के लिए मंच से कह रहे थे कि अल्लाह के अगर ये बताए रास्ते पे हम लोग चलेंगे तो देश का पूरा वो हो जाएगा, पूरा धरती इस्लाम कबूल ना कर ले तो बताना।
तो हज यात्रियों को वो सौ सम्मान यहाँ से भेजते हैं यात्रा पे, लेकिन कांवरियों के लिए ऐसा सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो कांवरिया में और हज यात्रों में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों उनको नजर आता है? बस कि कांवरिया जो है सो एक प्रकार का वो भगवान का जो है सो को लेके विरोध कर रहे हैं और हज यात्रियों के समर्थन में और उनको यहाँ से सो हज यात्रा पे भेज रहे हैं। देखिए इसीलिए बस इसी सब जैसे नास्तिक लोग की वजह से ना हिंदू राष्ट्र का डिमांड हो रहा है, क्योंकि हमारे संस्कृत में व्याख्या है रमन्ते इति राम, जिसका मतलब होता है राम के बारे में बताया गया वह तत्व जिसे पूरा ब्रह्मांड रखा हुआ है। द एलिमेंट विच वी होल्ड द यूनिवर्स इज कॉल्ड राम। सीता के बारे में द इनिशियल पावर ऑफ द यूनिवर्स विच क्रिएट द यूनिवर्स। इसीलिए हम लोग हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहे हैं, क्योंकि राम से ही पूरा हिंदुस्तान है। ठीक है, हिंदुस्तान नहीं पूरा अखंड भारत ही राम से है। और जो व्यक्ति जो नास्तिक व्यक्ति आके बोलता है कि हज यात्रा पूरा इस्लामिक कर देंगे, हम कहते हैं PFI एजेंडा लेके चला कि पूरा गजवाए हिंद कर देंगे, नहीं कर पाया। हम लोग कह रहे हैं हम लोग भगवाए हिंद कर देंगे, भगवाए हिंद नहीं पूरा भगवाए पूरा विदेश कर देंगे। ठीक है, और हो भी रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक, हिंदू है। ठीक है, आप विदेश में जाइए सब कोई राम का नाम ले रहा है। ठीक है, तो जो इस देश में जो कुछ रह गए, यहाँ पे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फ्रीडम है, स्पीच है, बहुत सारी चीज़ है। संविधान कहीं ना कहीं इजाजत दे दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप किसी के धर्म को आप छोड़ के आप बोलिए इस्लाम में कर देंगे। इस्लाम में इस जिंदगी इस देश में इस जिंदगी में कभी कोई आदमी व्यक्ति बनाने वाला पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ, लेकिन भगवाए हिंद जो है ना हम लोग करने का ऐलान लेते हैं, हम लोग संकल्प भी लेते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और भगवाए हिंद करेंगे। कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा जहाँ पे कह दिया जाता है कि कांवर यात्रा अंधविश्वास है, कांवर नहीं किताब उठाओ, जहाँ पे धर्म को माना ही नहीं जाएगा, तो कैसे हिंदू राष्ट्र कैसे बन पाएगा यहाँ? देखिए सनातनी को जागने का जरूरत है। ठीक है, क्योंकि सहनशील बहुत ज्यादा दिन तक रहे। राम हम लोग राम बन के रहे, क्या हुआ? मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, एकदम सहनशील थे। इतना सारा पलटवार हुआ हम लोग के भगवान के ऊपर हुआ, अवध टिप्पणी किया गया, हमारे रामचरितमानस पे किया गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब अभी के टाइम में अगर हम लोग अभी इसका विरोध नहीं करते, तो आने वाला टाइम में ये लोग ऐसे ही हिंदू राष्ट्र का विरोध करेंगे। आने वाले टाइम में सीता माँ को गाली देंगे और दे भी रहे हैं। इसीलिए हिंदू राष्ट्र का नीड है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो कहीं ना कहीं ये जितने भी नास्तिक लोग हैं इन लोग को दिक्कत होगा, खलेगा। रहा बात पप्पू यादव को, और रही बात पप्पू यादव का, तो ये बकरी चोर सबको हम तो क्लियर कह सकते हैं, हर एक सनातनी को बिहार के भी, कि आप लोग इन सब के बात पे ध्यान मत दीजिए। सनातनी का देश है, किताब भी उठाइए, कांवड़ यात्रा भी उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। राम का देश है, हम लोग कांवड़ यात्रा लेके चलेंगे, कोई पप्पू यादव कोई नहीं आएगा। और आखिरी बार फिर से हम चैलेंज कर देते हैं, आपको है ना अगर हिम्मत, आप बहुत बड़े नेता होंगे, बकरी उकरी चुराए होंगे, आप आके एक बार डिबेट कर लीजिए स्वतंत्र भारद्वाज से। हम आपको चैलेंज कर, आप कांवड़ यात्रा भी डिबेट कीजिए, जितना आपको प्रकार पता होगा करके देख लीजिए। हाँ, मतलब पप्पू यादव क्या अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सब हिंदुओं के फेस्टिवल को टारगेट कर रहे हैं? बस सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक, क्योंकि इन लोगों को पता है ये लोग मुस्लिम माइनॉरिटी ये लोग माइनॉरिटी का लेके चलते हैं। हम लोग जो है क्या बोलते हैं, मुस्लिम का वोट बैंक लेंगे, कभी रामचरितमानस पे टिप्पणी, कभी ये रमजान पे छुट्टी दे देंगे। ये लोग का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम प्रेम का रहा है। ठीक है, तो मुस्लिम प्रेम वाला को अब हम लोग बिहार में ही क्या पूरे देश में नहीं चलने देंगे। देश में चलेगा तो सिर्फ भगवा का सरकार।